सच्ची बातें अच्छी बातें इस चैनल पे आपका स्वागत है। और ये चैनल हमारा मेन पर्पस है बेटियों के ऊपर। इस चैनल को मैंने स्टार्ट करा है बहुत सारी सोसाइटी में चीज़ें देखने के बाद कि शादी के लिए एक जो पिता होता है वो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उसकी बेटी। और अगर उसकी बेटी उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी के लिए, तो वो क्या चाहेगा कि उसको जो घर मिले, उसकी बेटी को जो घर मिले वो बहुत अमीर हो, वो बहुत पैसे वाला हो, उसके माँ बाप अच्छे हो, जिस घर में हमारी बेटी की शादी हो रही हो उसके घर वाले अच्छे हों, उसके भाई बहन, उसका ये सारी चीज़ें देखना एक बाप के लिए बहुत कॉमन है शादियों में। वो सोचता है कि बस ये सब चीज़ें हैं और मेरी बेटी अब सुखी रहेगी। इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, क्या पिता को सच में इन्हीं बातों पर ही ध्यान देना चाहिए, क्या और कुछ भी है जो उसको सबसे महत्वपूर्ण अपनी बेटी के लिए देखना चाहिए। और अगर वो चीज़ देखनी चाहिए तो वो चीज़ क्या बात है जो एक पिता को एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जो अपने घर की बेटी, अपने घर का धन, अपने घर की इज्जत वो दूसरों के घर भेज रहा है, तो वो सबसे पहले देखे तो वो क्या देखे। क्या वो पड़ोसियों से जाके पूछे कि ये लड़का कैसा है? क्या पड़ोसी चाहते हैं आपका अच्छा? वो नहीं कहेंगे लड़का तो भाई अभी तो क्या है क्या नहीं है, लड़की आने के बाद सुधर जाएगा। सबका यही होता है। अब किससे पूछेंगे? माँ बाप से पूछेंगे उसके बेटे के बारे में, क्या वो आपको सही बता देंगे? क्या आप उसके माँ बाप को देखेंगे, उसके माँ बाप कितने अच्छे हैं? चलिए आप देख भी लें तो तब भी क्या आप ये गारंटी लेते हो कि जिसके माँ बाप अच्छे हैं क्या उसका बेटा भी अच्छा होगा? जिसका भाई बहन अच्छे हैं क्या उसका भाई भी अच्छा होगा? जिसके रिश्तेदार अच्छे हैं क्या वो भी इस लायक होगा? बहुत सारी बातें सोचने समझने के बाद जो आजकल के व्यवहार में, जो आजकल की नीति में, जो आजकल की संस्कृति में खोती जा रही है, उस चीज़ पे आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे और आप लोग को मोटिवेट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप कहीं पर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने जाएं तो आप किन चीज़ का सबसे विशेष ध्यान रखें। आप ये बात तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें कि माँ बाप अच्छे होने के बाद या संस्कारी होने के बाद उनका जो बेटा है वो भी ऐसा हो। बहुत सारे परिवार ऐसे ऐसे हैं जो स्वयं देखे गए हैं कि माँ बाप बहुत अच्छे हैं लेकिन बच्चा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ प्राकृतिक है, ये चीज़ कोई बना नहीं सकता। हर किसी के बच्चे उसके हाथ में नहीं हैं। कहते हैं कि ये बच्चा, ये बेटा मेरे हाथ का है, मैंने गलतियां करी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें प्राकृतिक से मिली हैं। उसका एक अपना नेचर है, उस लड़के का अपना एक नेचर है, उसके माँ बाप का एक अपना नेचर है। अगर आप कहीं पर रिश्ता देखने जाए ना, तो सबसे पहली और आखिरी बात, आप उस बच्चे की संगत देख लें। वो जो संगत है वही आपको बता देगी कि बच्चा है कैसा। इस कहानी का मेन मकसद, जैसी संगत वैसी रंगत। जैसा बच्चा जिस जगह पर उठेगा, जिस जगह पर बैठेगा, जिन लोगों के साथ वो बात करेगा, जिन लोगों के साथ वो मिलेगा, वैसी ही उसकी रंगत होगी। ये बात तो आप भी जानते होंगे। बहुत महत्वपूर्ण और सिद्ध करी बात है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है। चाहे वो बच्चा कितना अच्छा हो, लेकिन उसकी संगत ही उसको फोर्सफुल करके क्या क्या चीज़ करवा रही है, ये मैटर करता है। इस चीज़ से एक और सीख भी मिलती है कि अपने बच्चों की जो संगत है वो इस तरीके से बनाएं कि भविष्य में उन लोग की जो रंगत है वो कुछ और निकले। आप ये बात ज़रूरी नहीं है कि गलत जो होते हैं वो बच्चे होते हैं, वो जैसे बैठेंगे उठेंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करना चाहते हैं, सेकेंडरी है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो जैसा देखेगा, कंटिन्यूसली देखेगा,
उसका व्यवहार वैसा ही बनेगा। आप जिस सोसाइटी में रहोगे, जैसी सोसाइटी होगी, चाहे आप कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ भी हैबिचुअली आ जाएगी। तभी तो आप एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि आप क्या देखना चाहते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। आप क्यों अपने बच्चों को कहते हैं कि इनके साथ मत खेलो, इनके साथ मत उठो, इनसे बात मत करो, ये मत करो? यही रीज़न होता है। तो बेटी की अगर आप कभी भी रिश्ता देखने जाए, और ये बात आज मैंने भगवत कथा में सुनी थी, जिस जगह पर आप अपने बच्चों को बैठने उठने के लिए मना करते हो, उस जगह पर आप अपनी बेटी कैसे भेज सकते हो? इसी कारणवश सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते में ये बताया गया है कि लड़का की संगत और लड़के की रंगत किस तरीके से बनती है, उसका व्यवहार किस तरीके से होता है, और आगे जाके उसका व्यवहार आपकी बच्ची के लिए क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये बात बताती है। मैं आज आपको इससे जुड़ी एक कहानी भी सुनाने वाली हूँ, और वो कहानी आपको आज शायद आपके दिल को छू जाए। इस कहानी में और इस साथ के साथ हमारे बने रहें। जय श्री राधे।